जो भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं, चित्र ना बनाने लग जाना भैया, नाम ही लिखने हैं। कभी पता चले ये यामिनी कृष्णमूर्ति जी का चित्र बनाने आप लोग लग गए, ऐसा मत करना। मुझे आप बताते चलें भरतनाट्यम कहाँ का प्यारे बच्चे शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको कल बताया था। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरत में मैंने क्या शब्द बताया था आपको? भरत मिलाप, यानी कि ये कहाँ का था? कि आज आपका काम होना चाहिए, कोई भी बच्चा इसमें गलती ना करे कि ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का था भरतनाट्यम। ठीक है? इतनी बात में कोई परेशानी? और भरतनाट्यम से संबंध रखने वाले कौन-कौन हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं, लीला सैमसन हैं, सोनल मानसिंह हैं, मृणालिनी साराभाई हैं और वैजंती माला है। ठीक है? अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछता है भैया? क्वेश्चन आपसे पूछता है प्यारे दोस्त यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, कहेगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज रिलेटेड टू व्हिच क्लासिकल डांस? तो क्या आंसर आपका होना चाहिए? आप कहेंगे भरतनाट्यम। ये बहुत बड़े नाम है और ऐसा नहीं है सिर्फ इतना आसान सा क्वेश्चन एसएससी पूछती है, बहुत कठिन क्वेश्चन भी कैसे-कैसे वो मैं आपको देखेंगे। ठीक है जी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित है और यामिनी कृष्णमूर्ति एक बात और नोट करें, ये कुचिपुड़ी की भी प्यारे बच्चे एक डांसर हैं। ये कुचिपुड़ी की भी एक डांसर है। नोट कैसे करना है? आप ये नाम क्रम से लिखें, 2 लाइन छोड़ के यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर 2 लाइन छोड़े रुक्मिणी देवी अरुंडेल, फिर 2 लाइन लीला सैमसन, फिर सोनल मानसिंह, तो 1 लाइन में उनके आगे कोई भी जानकारी है तो लिखें। यानी कभी भी आपसे पूछे यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किन दो प्यारे बच्चे क्लासिकल डांस से है तो हमारा आंसर होगा कुचिपुड़ी से और साथ में किससे? भरतनाट्यम। ठीक है? अच्छा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बहुत बड़ा नाम है प्यारे बच्चे। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? याद रख लेना कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं, इनको प्यारे बच्चे 2017 में गूगल डूडल ने गूगल डूडल ने गूगल डूडल ने यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? दरअसल में वो दिन था प्यारे बच्चे इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो एसएससी ने एक प्रश्न पूछा, वह कौन-सी शास्त्रीय नर्तकी हैं जिनको गूगल डूडल ने 2017 में एक चित्र के रूप में प्रयोग किया? गूगल डूडल जानते हो? येस और नो? जानना चाहिए, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्यारे बच्चे चित्र प्रयोग किया गया, तो कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं। कोई दिक्कत? दूसरा प्यारे बच्चे पॉइंट क्या आता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी से इंपॉर्टेंट बात है, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं ये। द फर्स्ट डांसर हू इज़ नॉमिनेटेड फॉर अपर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। या पॉलिटी में पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा राज्यसभा में नामित होने वाली, नामित का मतलब क्या हुआ? नॉमिनेटेड। जो राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को भेज सकते हैं। तो राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर हैं ये, पहली नर्तकी हैं। नर्तक बोलते हैं लड़के को और नर्तकी बोलते हैं किसको? फीमेल को। ठीक है? आगे देखेंगे। सर पॉलिटी की पीडीएफ बहुत धुंधली, बोल देंगे प्यारे बच्चे, बोल देंगे। धुंधली बच्चों को वैसे डायरेक्शन दे दी है कि भई अच्छे से प्यारे बच्चों को नोट्स मिलने चाहिए। क्या बोलोगे? द फर्स्ट द फर्स्ट डांसर हू इज़ नॉमिनेटेड फॉर अपर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। ओके? लीला सैमसन बहुत बड़ा नाम है प्यारे बच्चे भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें वर्ष पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि राज्यसभा में कब गई थी। हालांकि 2 बार राज्यसभा गई, 1952 में और फिर से दोबारा से राज्यसभा के इलेक्शन हुए तो 1956 में फिर से गई थी। लेकिन आपको ये चीजें याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ठीक है? लीला सैमसन प्यारे बच्चे बड़ा नाम है। सोनल मानसिंह एक बहुत बड़ा नाम है। इंपॉर्टेंट क्या है सोनल मानसिंह जी से? 1992 में, अभी एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, आप लोगों ने देखा होगा। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, सबसे कम उम्र से भैया जी क्या मतलब है? तो कम उम्र से मतलब है प्यारे बच्चे 1944 में इनका जन्म हुआ था, 1944 में। तो 44 आप सोच सकते हैं, 44 6 50 और 42 और आपका 6 यानी 48 ईयर्स की ये थी जब इनको प्यारे बच्चे क्या मिला था? सबसे कम उम्र में पद्म भूषण। बहुत पूछा जाता है। अगर आप नहीं जानते पद्म भूषण क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। भारत के प्यारे बच्चे जो अवार्ड है उनकी एक सीनियरिटी है। सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। फिर दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, फिर थोड़ा छोटा नाम पद्म भूषण, फिर उससे छोटा नाम पद्मश्री। भारत रत्न, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो मुझे बता सकते हैं आप पद्म भूषण कौन से नंबर का हुआ? अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर छोटा नाम पद्म भूषण, फिर उससे भी छोटा नाम पद्मश्री। तो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण किनको मिला है? सोनल मानसिंह को। दूसरा फैक्ट क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबसे, यानी कि जो 2003 ईयर था, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित पहली महिला हैं ये। 2003 में पद्म विभूषण यानी कि सीनियरिटी में प्यारे बच्चे सेकंड बिगेस्ट अवार्ड है। 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में इनको मिला। कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे कम एज में प्यारे बच्चे पद्म विभूषण पाने वाली भी कौन है? यही है इसमें नर्तकियों में। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली भी यही है। कोई दिक्कत? अच्छा भैया पद्म भूषण पता चल गया, पद्म विभूषण पता चल गया, तो वैजंती माला है सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली। सबसे कम उम्र में 2 नाम आएंगे। सबसे कम एज में पद्मश्री अवार्ड किनको मिला था? सबसे कम एज में प्यारे बच्चे क्या? पद्मश्री। सबसे कम एज में पद्मश्री किनको मिला था? ये मिला था आपका वैजंती माला को। ये बात याद रखें। अभी एक कथक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर एक नाम आएगा उमा शर्मा, उनको भी इतनी ही एज में मिला था जैसे 32 की एज में मिला था वैजंती माला को, तो उमा शर्मा को भी 32 की एज में मिला। कोई दिक्कत? अब आती मृणालिनी साराभाई। क्या बोलोगे? संगीत अकादमी, जो संगीत अकादमी अवार्ड है प्यारे बच्चे, लिखना संगीत, अंग्रेजी वाले बच्चे भी लिख लेना संगीत अकादमी अवार्ड। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी ये हैं, पहली नर्तकी ये हैं मृणालिनी साराभाई। बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन थे प्यारे बच्चे, हमारे देश के गौरव है हमारा, हमें हमेशा उनको सैल्यूट करना चाहिए। विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई जी की ही पत्नी है मृणालिनी साराभाई। इन्हीं की बेटी है मल्लिका साराभाई, आज की क्लास में आएंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। इतनी बात में कोई परेशानी? प्लीज आप पीडीएफ क्लियर, मैंने बोल दिया ना आपसे, पॉलिटी की पीडीएफ साफ नहीं थी, आपको साफ मिलेगी। दोबारा लिखनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, दोबारा लिखवाई, चिंता ना करो। आपसे किया गया कि प्रॉमिस यहाँ पूरा होगा। नहीं साफ दिख रही है, कभी-कभी बच्चे मतलब गलती कर देते हैं, आज उनको गाइड किया गया है, पीडीएफ बहुत साफ से आप भेजें। बोलेंगे एक बार। चलो, नहीं मुझे कोई परेशानी, फिर से रिपीट करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति 2 से संबंध है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल राज्यसभा जाने वाली पहली नर्तकी हैं। 2017 में गूगल डूडल ने इनका चित्र प्रयोग किया। इस पर इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को आता है। लीला सैमसन होगी, सोनल मानसिंह होगी, मृणालिनी साराभाई। कितने पैसे रहते हैं तुम बताओ? तो यहाँ मनी बिल्कुल नहीं रुकती भैया। घर से थोड़े से पैसे मिलते हैं, एकदम से खत्म हो जाते हैं। कोई थोड़े से कमाता है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ मनी बिल्कुल नहीं रुकती। रुक मनी रुकती है क्या? मनी यहाँ मनी रुक मनी बिल्कुल नहीं रुकती।
भारत में मनी बिल्कुल नहीं रुकती, ठीक है। लीला सैमसन, अच्छा लीला किस देश में होती है? रामलीला, कृष्ण लीला, लीला कहाँ होती है? लीला बोलो भी, लीला भैया भारत में होती है। कहाँ पर होती है? भारत में होती है। सोनल मानसिंह, क्या बोलोगे? सोनल मानसिंह दो से रिलेट करती हैं, भरतनाट्यम से भी और ओडिसी से भी। देखो ओडिसी मतलब अगर हमारे जीवन में क्या बोलोगे? सोनल मानसिंह, भारत में याद रख लेना, भारत में मान कब बढ़ता है? जब आप उड़ान भरते हो। आपके माता पिता का मान कैसे बढ़ेगा आप सोचें? जब आप अपनी जिंदगी की उड़ान भरोगे तभी तो उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। कोई दिक्कत? ठीक है, बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भरतनाट्यम के अन्य कलाकार कौन कौन है? टी बाल सरस्वती, बहुत बड़ा नाम है, बड़े ध्यान से। और टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, क्या बोलोगे? पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका सरकार, अरला मेलवल्ली, बड़ा नाम है, क्या बोलोगे? अरला मेलवल्ली एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि प्यारे बच्चे अरला मेलवल्ली का नाम क्या रिकॉर्ड है? इनके नाम है दूसरी, नोट करना, दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली है। दूसरी सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली कौन है? पद्मश्री पाने वाली नर्तकी, डांसर, पाने वाली नर्तकी कौन है? अरला मेलवल्ली, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। अब मुझे बताइए सबसे कम उम्र में किसको मिला था? मैंने बताया था सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसको मिला, तो आप कहेंगे वैजंतीमाला, और कथक में एक नाम मैं आपको बताऊंगा, उमा शर्मा, उन दोनों को बराबर एज में मिला। दूसरी सबसे कम उम्र की कौन है? तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे भैया दूसरी सबसे कम उम्र की अरला मेलवल्ली, और इन्होंने एक स्कूल खोला है डांस के लिए। इनके स्कूल का नाम है, प्यारे बच्चे नोट करना, इनके स्कूल का नाम है द दीप शिखा फाउंडेशन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, क्या बोलोगे? द दीप शिखा फाउंडेशन, क्योंकि अगर आप देखोगे प्यारे बच्चे की स्कूल से बहुत क्वेश्चन पूछता है एसएससी। जैसे एक बात समझे पहले, अरला मेलवल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन है, गीता चंद्रन है, प्यारे बच्चे नर्तकी नटराज, बहुत इंपोर्टेंट, नर्तकी नटराज, ये क्यों इंपोर्टेंट है भैया? ये इंपोर्टेंट है क्योंकि प्यारे बच्चे ये पद्मश्री पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कब मिला प्यारे बच्चे? 2019 में मिला, नर्तकी नटराज। अब आके क्वेश्चन पूछा, आर मुथु कम्मनल, बहुत बड़ा नाम है प्यारे बच्चे, और इनके बारे में याद रख लेना, क्या बोलेंगे इनको? ये एक सदर नर्तक है, सदर नहीं, सिर्फ इतनी बात नोट कर लें, 2022 का पद्मश्री इनको मिला, 2022 का पद्मश्री। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बड़ा अच्छा कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था बच्चे का कि देवदासी नृत्य क्या होता है? तो ये आर मुथु कम्मनल जो है प्यारे बच्चे, ये देवदासी नर्तक हैं, और हमारे हिंदुस्तान में मेरे प्यारे दोस्त 32 देवदासी नर्तक हुए हैं। अब ये देवदासी नर्तक भैया क्या थे, और ये देवदासी नृत्य क्या था? ये बच्चे का सवाल था। मुझे बताओ भरतनाट्यम का पुराना नाम मैंने आपको क्या बताया था? पहले आंसर दोगे आपने, तो आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम का पुराना नाम आपने बताया था सदिर, यस और नो? तो जो ये सदिर है, मैंने बताया था किसको डिवोटेड था? आप कहेंगे डिवोटेड टू टेंपल्स, ये भैया जी मंदिरों को समर्पित था, यस और नो? तो मंदिरों को समर्पित था, भगवान जी के सामने किया जाता था, मंदिर में किया जाता था, करते कौन थे? तो जो ये नृत्य करने वाली थी ये देवदासी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देवदासी की शादी उस समय पर कराई जाती थी प्यारे बच्चे, कहते हैं कि देवताओं को समर्पित कर दिया गया है इनको, ये देवदासी है। ऐसी देवदासी भारत में 32 हुई, जिनमें से सिर्फ एक ही जीवित है, आर मुथु कन्नमल। उन 32 देवदासियों में से एक ही जीवित है। देव नृत्य प्यारे बच्चे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं आदि द्वारा किया गया नृत्य। एक बार थम्स अप करेंगे, इतनी बात समझ में आई? अब इनके आप ट्रिक्स बना सकते हैं। भारत में देखो बाल, बाल मतलब बालक, भारत में बालक टी बाल, बाल सरस्वती, बालक सब सरस्वती जी की पूजा करते हैं भारत में। पदों को सुबह सुबह छूते हैं, हमारे यहाँ चरण स्पर्श करने का रिवाज होता है, ठीक है। एस के सरोज रोज रोज प्यारे बच्चे चरणों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अरला मेल वेली याद कर लिया आपने, अरला मेल वेली बोलता हूं मैं इसको, दरअसल में वो अरला मेल वेली नहीं होता, अलार मेल वेली होता है। रियली सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, बोलूं या उच्चारण, जो कुछ भी। मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, नर्तकी नटराज। अब चलते हैं प्यारे